नमस्कार बच्चों। सुबह जो वीडियो डाला गया था आपकी क्लास में, उसमें साउंड नहीं आया था, इसके चलते दोबारा वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ आपको। तो हम पढ़ रहे थे पाठ ये नादान दोस्त, मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ बहुत अच्छी कहानी है, जिसमें बच्चों के जो बाल सुलभ जो चेष्टाएँ हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है कि एक उम्र में बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उनके मन में क्या क्या विचार आते हैं और किन किन कौन कौन सी शरारतें हैं जो वो करते हैं, जो सामान्य हर एक बच्चा करता है अपने जीवन में। उसी के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने अब तक देख लिया है कि कहानी में केशव और श्यामा ये दोनों भाई बहन हैं और इनके घर के कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं और ये उस अंडे के बारे में बड़े चिंतित हैं कि वो अंडे कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, कितने बड़े होंगे, उसमें बच्चे कैसे निकलेंगे, निकलेंगे तो उसके पर कैसे उड़ेंगे, कैसे, इत्यादि। अब उसके बाद इनके मन में आई कि इनकी रक्षा कैसे की जाए, अगर धूप लग रही हो तो, इनको दाना पानी नहीं मिल रहा हो तो कैसे करेंगे। तो ये पूरी जुगाड़ लगाते हैं कि इनकी हिफाजत कैसे की जाए, इनके लिए खाने की व्यवस्था कैसे की जाए। और यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई है, केशव ने सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूस के उसको एक टहनी के सहारे टिका कर बताया कि देखो हम ऐसे आड़ कर देंगे तो धूप नहीं आएगी। और श्यामा ने भी दिल में सोचा कि भैया कितने चालाक हैं, यहाँ हम पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, यानी कि ये जो घटना है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं ये किस समय की बात है, गर्मी के समय की। गर्मियों के समय में ज़्यादातर लोग घर से निकलते नहीं हैं, है ना। तो बाबूजी दफ्तर गए हुए थे और अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, क्योंकि बाहर धूप है इसलिए दोनों बच्चों को वहाँ पर सुलाना ज़रूरी था। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, यानी कि सांस रोक करके आंखें बंद किए और मौके का इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि जैसे ही अम्मा सो जाएगी तभी निकल जाएंगे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए, यानी कि जो दरवाजे की कुंडी थी उसे खोलकर बिल्कुल शांत चुपचाप यहाँ से निकल आए हैं बाहर। अंडों की हिफाजत की तैयारियां अब होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। ये आप देख रहे हैं चित्र में, है ना। ये स्टूल है, स्टूल के नीचे नहाने की चौकी रखी हुई है, इसकी हाइट कम थी करके, और उसके बाद ये चढ़ पाया है। ठीक है। तो डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। ये आम बात है, स्टूल के साथ में स्टूल हो, टेबल बेंच हो, हर कहीं के फर्नीचर में ये बात आती है कि कोई एक हिस्सा उसका जो है छोटा हो जाता है, जिसके चलते जिधर दबाव ज़्यादा पड़ेगा उधर वो झुक जाता है। तो जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, है ना। श्यामा को डांटता जैसे आप छोटे भाई बहनों को आप डांटते हैं या आपके बड़े भाई बहन आपको ऐसी बातों पर डांटते हैं, इसलिए वो भी अपनी छोटी बहन को डांट रहा है कि अच्छी तरह पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते, क्योंकि उसने अभी तक चिड़िया के बच्चों को देखा नहीं है या अंडों को देखा नहीं है, उसका घोंसला कैसा है ये भी नहीं जानती है। तो हर बच्चे के मन में जिज्ञासा होती, जानने की इच्छा होती है। श्यामा के मन में भी जानने की इच्छा है कि ऊपर में कैसे हैं अंडे। ठीक है। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़ियाँ उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, यानी कि घोंसले के नाम पर क्या है, वहाँ पर कुछ तिनके बस हैं। आमतौर पर आप देखते हैं जैसे पेड़ में रहते हैं वैसा घोंसला नहीं होता है, या घरों में भी आप देखते हैं खिड़की पर या दरारों पर जो घोंसले होते हैं वो अलग होते हैं। और ये जो कार्निस पर जो घोंसला इनका बना हुआ था उसमें केवल तिनके हैं। जैसा घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला यहाँ पर नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया। केशव कहता है 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा कहती है जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव कहता है दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूँ। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं, यानी कि उन अंडों की दशा देख कर के इसको यहाँ पर दया आ गई है कि बेचारे तिनके पर पड़े हैं, अगर कहीं से हवा चलेगी तो हो सकता है लुढ़क कर गिर जाएंगे। ये सोच करके उसने चिथड़े मंगा लिए। चिथड़े कहने का मतलब कपड़े के टुकड़े, जो फटे पुराने कपड़े होते हैं उनके टुकड़ों को चिथड़ा कहा जाता है। तो
जाकर चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दो, बेचारे अंडे तीन के ऊपर पड़े हैं। ये कह करके उसने श्यामा से चिथड़े मंगाए। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। यानी कि काफ़ी बड़ा रहा होगा वो चिथड़ा, इसलिए उसको फोल्ड करके, तह करके, यानी कि फोल्ड करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों के ऊपर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर से कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव कहता है, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। जिससे इनकी बात हुई थी पहले कि टोकरी को वहाँ पर टहनी से टिका करके छाया करेंगे, ठीक वैसे ही। तो श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। यानी कि वहाँ पर उनके दाना पानी के लिए जो व्यवस्था करनी थी वो व्यवस्था करके वो आहिस्ता आहिस्ता से, यानी कि धीरे से उतर के आ गया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव कहता है, तो गिर पड़ेगी। श्यामा कहती, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव कहता है, ना भैया, कहीं तो गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देख कर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। यानी कि जैसे अक्सर होता है, बड़ा अपने से छोटे को इस प्रकार से समझाता है, डांटता है, मना करता है, ठीक वैसे यहाँ पर भी केशव श्यामा को मना कर रहा है कि नहीं भैया, तू अगर कहीं गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी तू नहीं चढ़ाया था। यानी कि पिटाई किसको पड़नी है, फिर केशव को ही। इसलिए वो मना करता है। क्या करेगी देख कर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियाँ बार बार कार्निस पर आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। यानी कि जब तक ये उस कार्निस के पास था, उन अंडों की हिफाजत के लिए वहाँ पर खड़ा हुआ था, तब तक वो चिड़िया कई बार उस बीच में उड़ उड़ करके वहाँ पर आई है, कार्निस पर आई है, लेकिन इन दोनों को देखकर बिना बैठे ही वहाँ से उड़ जाती थी। तो ये सोच करके, ये देख करके केशव ने सोचा कि शायद ये हम लोग हैं यहाँ पर, इसलिए चिड़िया नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमको चलना चाहिए। और वो स्टूल उठाकर और चौकी जहाँ की थी, यानी कि नहाने की चौकी थी, उसको लेकर के छोड़ करके आ गए। ठीक है, तो फिलहाल की कहानी अभी यहीं तक हम विश्राम करते हैं। आगे की कहानी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बहुत अच्छी कहानी है ये। यदि आप घर में आपके पास किताब है तो आप उससे भी इस कहानी को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, और साथ में जब समझना हो तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। अभी तक के इस कहानी में जो भी आपको समस्याएं आई हों, जो कठिन शब्द लगे हों, उनको आप किसी कागज़ पर नोट कर लीजिए या फिर बुक में ही अंडरलाइन कर लीजिए, और जब भी कक्षा लगती है उस टाइम पे आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगली कक्षा तक के लिए धन्यवाद।